अस्सलाम वालेकुम। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी इंडियन फर्स्ट विजिट टू पाकिस्तान, डिफरेंस बिटवीन पाक वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। डेली सुबह की वीडियो है जी। मेरा नाम है राना मोहम्मद, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल जंजुआ। मलिक सकलानी बात। होगा लेट्स स्टार्ट। जी तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा हूँ। बिकॉज मेरे साथ जो बैठे हुए हैं मेरे पड़ोसी मुल्क से आए हैं, हिंदुस्तान से आए हैं। इनका पूरा नाम बताता चलूँ, हरप्रीत सिंह वालिया, पंजाब डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि भाई कैसे आना हुआ, कैसे मिल गया वीज़ा। वीज़ा मिलना तो बड़ा डिफिकल्ट है सर, आप तो बड़े बंदे हो गए, मतलब कि पाकिस्तान आ गए यार, आप कैसे आए। और दूसरे नंबर पर इनसे पूछूंगा कि यहाँ पर क्या आपने चीज़ें देखी, क्या डेवलपमेंट देखा, और इसके बराबर में हिंदुस्तान में क्या चीज़ें डिफरेंस देखी, ये क्या बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से। जो इनको आए हुए कितना दिन हो गए, वीज़ा कैसे मिला, इन सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर, कैसे हैं? सत श्री अकाल जी, वालेकुम सलाम, बहुत बढ़िया जी। सर कैसे आना हुआ, वीज़ा कैसे मिला? मैं पाकिस्तान वैसे ही गया था। अच्छा। मेरे को पहले अपने यारों दोस्तों से पता लगा कि वीज़ा नहीं मिलेगा, अच्छा। वीज़े बंद हैं। और पाकिस्तान इंडिया ने पीछे वीज़े नहीं दिए क्योंकि क्रिकेट मैच भी वर्ल्ड था कप के लिए जी। क्योंकि वो सब मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि ऐसी खबरें मैं कम ही सुनता हूँ। अच्छा। लेकिन उन्होंने बताया कि इसलिए अब तो वैसे नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, अगर जाना भी है तो हमारे यहाँ ना सिख गुरुद्वारों को देखने के लिए, मैं सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ जी। हाँ, उसको कैटेगरी में जाओ, जत्थे के साथ जाओ। जैसे अच्छा। कि वो मैं देख रहा हूँ कि अब आने शुरू हुए जत्थे, हाँ जी। क्योंकि हमारे 24-27 को यहाँ पे गुरु नानक देव जी का बर्थडे भी है। हाँ जी, बिल्कुल सही हो गया। गुरुपूरब जिसको बोलते हैं। बिल्कुल सही बात। क्या दोस्तों ने और फैमिली ने रोका नहीं कि भाई कहाँ जा रहे हो यार? पाकिस्तान में जिस तरह के बताया जाता है, जिस तरह के मीडिया के अंदर हमारे एक यहाँ पर पाकिस्तान को दिखाया जाता है कि यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, हर चीज़ इस तरह के वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। आपकी मीडिया भी दिखाती है, नो डाउट इसमें। तो क्या उन्होंने डराया नहीं कि भाई कहाँ जा रहे हो, जान को खतरा भी हो सकता है? तो उन सबको मोल लेते हुए आप आगे? हाँ जी, काफ़ी लोगों ने मेरे को रोका भी था, यहाँ बॉर्डर तक मेरे को छोड़ने भी आए। अच्छा। मैं कपूरथला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। वाघा बॉर्डर तक मेरे को छोड़ने आए। अच्छा। और मेरे को सारे रास्ते यही बोलते रहे कि ना जा। अच्छा। तो लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान कोई ज़्यादा स्विट्जरलैंड नहीं है, क्योंकि मैं तो सब घूमा हुआ हूँ। अच्छा। यहाँ पे एक आने का रीज़न मेरा दूसरा भी था। क्या रीज़न है? जज्बाती रीज़न था। अच्छा। क्योंकि हम यहीं से गए हैं। अच्छा। हमारे घर यहाँ लाहौर में भी हैं। गुजरांवाला के पास एक गांव है सुलखनाबाद जी। वो मेरे परदादा जी ने बसाया था, सरदार सुलखन सिंह आलूवालिया ने। जी जी जी। तो मेरे को वहाँ भी जाना था। पानी ले लें, पानी पी लें। मेरे फादर साहब जो हैं सरदार सुरजीत सिंह आलूवालिया जी। उनकी भी इच्छा ये थी कि वो भी आए, लेकिन कुछ वो एज का फैक्टर है, थोड़े हेल्थ इशू है, तो वो तो नहीं आ सके। सही हो गया। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने बुजुर्गों की यादगारी चीजें देखने जाऊं। बिल्कुल सही हो गया सर, आप आए, आप हमारे सर आंखों पर। आप जिस तरह से, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि एक सर पहले आए थे, कनाडा से आए थे यहाँ पर, विपिन कुमार सिंह के नाम से। सर वो उनकी वीडियो शायद आपने देखी हो, बड़े ही अच्छे आदमी थे। उनका हमने करने की अपनी तरफ से पूरी मतलब कि मेहमान नवाजी करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए। आपकी भी, आप हमारे पास आए, आपकी पूरी मेहमान नवाजी करने की कोशिश करेंगे। हम उस काबिल तो नहीं है, लेकिन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं आप? अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट आता हूं मुद्दे पर, डेवलपमेंट की बात करूं, अगर मैं तरक्की की बात करूं, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट पर रहते हैं वहां पर और यहाँ पर जो हमारा मेन सिटी है लाहौर, आपने डेवलपमेंट को कैसे देखा पाकिस्तान और इंडिया के? अगर डेवलपमेंट कहाँ पर ज्यादा है इस टाइम? डेवलपमेंट इस टाइम तो नो डाउट इंडिया में ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि 75 ईयर्स इंडिया को हो गए, 75 ईयर्स ही पाकिस्तान को हो गए। लेकिन उस हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट इतनी नहीं है। अच्छा। लेकिन जो लाहौर शहर है, जैसे मेन शहर है एक, जी। जैसे हमारे मेन शहर हैं, वहाँ पे तो क्या ही बात है। जैसे आपके उर्दू में सही बना हुआ है। जैसे आपके उर्दू में बोलते हैं माशाअल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे आके भी वो माशाअल्लाह वाली बात भी नहीं मेरे को दिखी। अच्छा, लाहौर में भी डेवलपमेंट नहीं क्योंकि नजर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस लेवल की डेवलपमेंट यहाँ पे। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को दुख तो बहुत हुआ है, क्योंकि ये मेरे दादके हैं, हाँ। मेरे बाप दादाओं का मुल्क है।
तो मैं चाहता था कि यहाँ भी डेवलपमेंट वैसी ही दिखती। अच्छा, क्या देखते हैं आपने कहा मेरे बाप दादाओं का ये शहर है, ये मुल्क है, तो जब हम अलग हुए हैं, अलग होने के बाद अगर आज हम एक होते तो ज्यादा बेटर होता या अलग होकर बेटर हुआ, कैसे देखते हैं? ऐसे है, पहले तो हिंदुस्तान अलग नहीं हुआ, पाकिस्तान नया बना। हाँ जी, अलग नहीं हुआ। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले बने होते तो फिर अलग होते, तब हम बोल सकते थे। जी ये तो पाकिस्तान नया बना, आजाद हिंदुस्तान हुआ था, जी। पाकिस्तान तो नया ही बना। उसके बाद जब मैंने यहाँ आके देखा कि डेवलपमेंट तो कोई है ही नहीं, हाँ तो फिर अलग क्यों हुआ? जी, क्या मतलब, क्या बोलते हैं, कारण जिसको हम बोलते हैं, आपके उर्दू में बोलते हैं वजूहात हैं। हाँ जी, वो मेरे को तो वो कोई एक भी कारण यहाँ दिखा नहीं कि जिस वजह से अलग हो गए तो यहाँ पे जी सुरखाब के पर लग गए। अल्टीमेटली तो मेरे को फिर नटशेल वही बोलूँगा कि दुखी हुआ, जबकि बड़ा अच्छा मुल्क है, वही लोग यहाँ रहते हैं, वही वहाँ रहते हैं, सेम हमारी लैंग्वेज है, खान पान सेम है। मैं आपको बड़ी मजे की बताऊं, जो हम गालियाँ निकालते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, वो भी यहाँ भी सेम ही है, जब पंजाबी में। और जबकि इतना कुछ सिमिलैरिटी होने के बावजूद डेवलपमेंट में सिमिलैरिटी क्यों नहीं है? अच्छा, डेवलपमेंट की अगर आपने बात की तो हम कुछ देर पहले वीडियो से पहले बात कर रहे थे कि आप एक गाड़ी करवा के आए, गाड़ियों के बारे में बात कर रहे थे, तो वो जरा ना आपका नेचुरल जो अंदाज था वो मुझे बड़ा पसंद आया। वो ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि वो क्या यहाँ पर गाड़ियां ज्यादा महंगी है वहाँ की निस्बत? महंगी नहीं है, बहुत ज्यादा महंगी है। अच्छा, मेरे को पता नहीं था ये बात का, अच्छा। क्योंकि मैं ज्यादा यूट्यूब वगैरह चैनल देखता नहीं। तो हमारे घर में ना, हम मेरी मिसेज और आसपास की जो लेडी जो फ्री होती इकट्ठी हो जाती, तो फिर देखती रहती, तो वहीं पे आपको भी मैंने वहीं पे देखा था। अच्छा, सही हो गया। तो लेकिन खुशी भी हुई कि आप बच्चे लोग काफी मेहनत कर रहे हो। जी जी जी। तो यहाँ पे सर, होटल, हम कोशिश कर रहे हैं दोनों मुल्कों को जोड़ने की, लेकिन मसला क्या भला, यहाँ पर हम काम पीस के लिए भी करते हैं तो लोग समझते हैं एक ना, वो इंग्लिश में एक मुहावरा है, फर्स्ट यू बिकम अ रिच देन यू बिकम अ फिलोसफर। हम रिच नहीं है, हम यहाँ पर बैठकर बात करते हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान, वो इंडियंस ये भी समझते होंगे भाई हम कहाँ आप कहाँ, आप अभी तो उस लेवल पे भी नहीं है जहाँ पर हमें पहले बराबरी करो, उसके बाद एक होने की बातें करो। तो हम यहाँ पर जो ये काम कर रहे हैं ना, मतलब कि उन्हें देखने को या लोगों को देखने को ये लगता है कि भाई पता नहीं इनके पीछे पर्पस क्या है। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आप यहाँ पर आके मुझसे मिले या मेरे जो दूसरे कोलीग्स हैं उनसे मिलकर आपने इंटरव्यू दिया, क्या उसी चीजें कुछ नजर आई कि यार हम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, या इन लोगों के अंदर कोई सच्चाई भी नजर आई कि वाकई में हम पीस के लिए काम कर रहे हैं? हर चीज देखने का नजरिया है जी अगर आपको एक गिलास आधा खाली दिख रहा है ना, तो मेरे को वो गिलास आधा भरा हुआ दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, इसको बोलते हैं नजरिया। हाँ जी बिल्कुल, पॉजिटिव होना चाहिए नजरिया। लेकिन उसकी दूसरी तरफ उसका फायदा मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है, आप इससे आपको पैसा भी मिलता है, अच्छी बात है, काम करना चाहिए। आप कोई चोरी चकारी नहीं कर रहे, कोई डाका नहीं मार रहे, किसी को धोखा नहीं दे रहे, बिल्कुल सही बात है। हाँ, उसका एक फायदा जाने ना जाने ये हो रहा है कि दोनों मुल्कों के जो जनता है ना, अवाम है, उनकी आंखों के आगे से पर्दा हटेगा और दोनों पास में आएंगे, और हो सकता है शायद निजाम में बदल में इसकी भी हेल्प हो जाए। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल और मजीद पूछना चाहूंगा, लोगों में क्या डिफरेंशिएट किया आपने, लोगों में क्या डिफरेंस देखा? यहाँ के लोगों से भी आपके मतलब के मिले जुले होंगे, इंडिया के लोग भी, आप तो वहाँ पे पैदा भी वहाँ पर हुए, लोगों की मेंटालिटी में क्या चीज़ देखी कि वो आप लोग डेवलप कर गए, हम लोग डेवलप नहीं कर पाए, हम पीछे रह गए, बहुत ज़्यादा पीछे रह गए, तकरीबन 100 साल पीछे रह गए, 100 साल तक आप तक पहुँचने तक आप आगे भी चले जाएंगे, तो क्या ऐसी चीज़ें देखी कि जिसकी वजह से हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पाए? पहली बात तो बेटा, जो मेन रीज़न मेरे को दिख रहा है, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है काफ़ी लोगों की, जी, प्लस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, निजी एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं। मैं जब होटल से बाहर निकल रहा होता हूँ, लोकल लोगों से मिलता हूँ, तो हम लोग तो खुले दिल के हैं, तो बड़ी जल्दी लोग मिक्सअप हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। आपसे मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट की जी, आपसे मैं बात कर रहा हूँ तलीमी निज़ाम की जी, आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि यार ये ट्रैफिक ऐसा क्यों है, फलाना ऐसा क्यों है। जवाब मेरे को क्या मिल रहा है, ओ जी ऐसा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ मैं कहा भाई, मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ और तू वहाँ किथे मस्जिद खोल के बह गया हुआ, मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ।
नहीं देखो ना, हमारे जो नबी थे, और मैं कहा यार ये सब चीजें मेरे को लगी कि हम यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो हर चीज में मजहब को घुसा देते हैं। यार बात हो रही मजहब को रखो ना घर में। मैं सिख हूँ, मैं गुरुद्वारे में रखूंगा या अपने घर में रखूंगा जहाँ मैंने मंदिर गुरुद्वारा बनाया है। जब मैं मार्केट में निकलता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, बिल्कुल सही बात है, अपना स्टैंडर्ड ऊंचा रखने की बात करूँ। मैं कहा ये क्या हर चीज में मजहब, हर चीज में मजहब। जब मतलब एक्सट्रीमिस्ट हैं। एक्सट्रीमिस्ट मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हर चीज में मजहब डालने की जरूरत होती नहीं, हमको तो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते, हम वाहेगुरु को नहीं मानते। मानते हैं, वाहेगुरु को मानते हैं, तो मैं यहाँ माथा टेकने आया हूँ, अपने घर देख के आया हूँ, ये सब है। हम दिमाग सबका होता है, सोचनी सबकी होती है, लेकिन हम मजहब को मजहब के टाइम पे, जो आप क्या बोलते हैं उसको, इबादत का में हम तब जाते हैं जब एक टाइम होता है। जैसे आपके भी जब वो होती है ना, पांच नमाजें, उसका टाइम है। ये थोड़ी कि आदमी एक दिन में 24 घंटे वहीं बैठा रहता है। तो आपकी बातचीत में क्यों वो चीज मेरे को दिखती है? बात मैं कर रहा हूँ आपकी, ये ट्रैफिक ऐसा क्यों है, आपकी गाड़ियां इतनी पुरानी क्यों हैं? हाँ, यहाँ तो रेट सुन के हैरान हो गया यार मैं गाड़ियों का। बाहर में निकला होटल से, यहाँ ना सब टैक्सी वैक्सी खड़ी रहती है। मैं कहा यार आपकी यार साबुनदानी जी, पंजाबी में बोला मैंने, ये साबुनदानी रखी, इसको चेंज क्यों नहीं करता? वो कहता सरदार जी तुम साबुनदानी कहते तुसी। मैं कहा पुराना मॉडल बहुत, कहता जी पुराना मॉडल मैं 11 लाख का लिया। और मैं कहा यार 3,20,000 में तो हमारी नई ऑल्टो गाड़ी इंडिया में मिल जाती है। और वो भी जबकि ज्यादा हम लोग तो नहीं चलाते, हम तो बड़ी ही चलाते हैं। मैं कहा ये सब जो वो भी है, चलो लोग चलाते हैं। और मैं कहा तू, कहता जी मैं 11 लाख की सेकंड हैंड ली है, और वो भी मॉडल बता रहा था आज से 8-9 साल पहले का। अच्छा, एज ए बिजनेसमैन देखो मेरा दिल क्या किया, मैं कहा यार मैं इंडिया से गाड़ी ना यहाँ ला के बेचनी शुरू कर दूं। मैं कहा तू 32 लाख की ऑल्टो बोल रहा है, 38 लाख की तो फॉर्च्यूनर आ जाती है। कहता फॉर्च्यूनर तो यहाँ पे 1.5-2 करोड़ की है। सही बात है, सही बात। अच्छा, दुकानों में जब चीजें लेने जाते हैं तो क्या चीज एक्सपीरियंस करते हैं? वही चीजें, सामान तो सिमिलर ही है ना तकरीबन। इंडिया की प्रोडक्ट भी यहाँ पर आती है दुबई के थ्रू होकर आती हैं। जब रेट प्राइसेस पूछते हैं तो जब मांगते हैं तो क्या शौक लगता है? देखो शौक तो बहुत लगता है। अच्छा, एक तो करेंसी का ही बहुत फर्क हो गया, जबकि इकट्ठे उन्होंने सफर शुरू किया था। बिल्कुल। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगा, उसमें मैं थोड़ा जज्बाती भी हो जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ। कई बार मेरे आंखों में पानी भी आया। जो मैं घूमने फिरने गया, मैं खाना पीना किया मैंने, जब उन्होंने उसको पता लगा मैं इंडिया से आया हूँ। अच्छा, 90% लोगों ने मेरे से पैसे नहीं लिए। माशाल्लाह, जबरदस्त है, जबरदस्त। यही जो अपनापन है ना, प्यार है, जैसे बोलते हैं ना मैग्नेटिज्म, मिकनातीसी खिंच, ये हम लोगों में इसलिए है। हाँ जी, एहसास है, क्योंकि हम लोगों का जो इतिहास है ना, हिस्ट्री एक ही है। हाँ जी, शुरुआत एक ही हुई थी। सही बात है। लेकिन हम क्यों नहीं साथ साथ चल सके, बस इस बात का फिर दुख है मेरे को। बिल्कुल सही। दुकानों में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा, लोगों ने बहुत मोहब्बत की, बहुत प्यार किया। और एक ये पानी की बोतल वहाँ पर इंडिया में कितने की मिलती होगी? ये पानी की बोतल, ये बोतल 10-15 रुपए की है। यहाँ पर ये बोतल 60 रुपए की है। यार मेरे को पकड़ा दे, मैं कहीं टूट फूट ना जाए, वेस्ट ना हो जाए। मतलब अंदाजा लगाएं। पहली बात ये है कि जैसे मैं कहीं चले जाऊँ ना घूमने फिरने के लिए, तो जैसे मेरे पास कई बार छुट्टे पैसे नहीं होते, तो मैं कहा यार पैसे हैं, कहता कोई नहीं फिर देख लांगे। अच्छा, तो अगर 60 रुपए की है तो फिर तो मैं यहाँ से छुट्टा लेके निकलूंगा। यार 60 रुपए थी, 60 रुपए की अंदाजा लगाएं। 10 रुपए की बोतल ये बता रहे हैं सर के हिंदुस्तान में ये बोतल 10 रुपए की और यहाँ पर 60 रुपए की है। इतना डिफरेंस। जब हम यहाँ पर, मैं अपनी पब्लिक के पास जाकर रिव्यूज लेता हूँ, रिएक्शन करवाता हूँ, जब मैं दिखाता हूँ उनके को भाई ये जौन सी चीज़ है इंडिया के अंदर, गाड़ी में दिखाता हूँ उन्हें ऑल्टो गाड़ी, मैं बताता हूँ कि इंडिया में 2.5 लाख रुपए की 0 मीटर मिलती है, यहाँ पर उसी गाड़ी की कीमत 32 लाख रुपए। तो यहाँ पर पब्लिक तो सर पे हाथ लगाती है, कहती भाई हमें भी ले दो, हमने इंडिया जाना है। इस तरह की बातें भी होती है। क्या कहेंगे कि जब आप अपनी मुल्क को तरक्की करते हुए देखते हैं, तो जब यहाँ से तारीफ होती है, जब वीडियो में देखते हैं तो प्राउड होता है अपनी कंट्री के होते हुए, अपने देश पर प्राउड फील करते हैं? होता है, क्यों नहीं होता है। अभी खैर आपके यूट्यूब तो मैं कम बहुत देखता हूँ, दूसरे चैनल देखता हूँ, BBC भी देखता हूँ, जी वगैरह। अभी इंडिया बोल रहे थे कि 1 साल बाद अभी ये जल्दी ही
4 ट्रिलियन डॉलर्स को पहुंच गया जीडीपी। पहुंच गया है, तो वो भी बड़ी खुशी हुई। हाँ जी। और ये सोच के मेरे को फख्र भी होता है कि कुछ ना कुछ मेरा भी उसमें कंट्रीब्यूशन हाँ है, जी। जितना मैं इनकम टैक्स देता हाँ हूँ। जी। लेकिन ये भी सच है कि मैं पूरा इनकम टैक्स नहीं देता। अगर मैं पूरा इनकम टैक्स नहीं देता तो मैं अपने मुल्क की कोई गलती को निकालने का हकदार नहीं हूँ, नहीं है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ ना। बिजनेसमैन आधा तो चोरी होता है। हाँ, सही बात। जितना मेरा इनकम टैक्स बनता है वो मैं नहीं देता। कुछ ना कुछ हम तरीका निकाल ही लेते हैं, ये खर्चा डाल दो, ये खर्चा डाल दो, लेकिन फिर भी मैं देता हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त, अच्छी बात। तो यहाँ मैंने बात की थी, तो यहाँ तो लोग चलो छोड़ो वो क्या बात करनी। नहीं बताएं लेकिन- बताएं, लेकिन इनकम कोई चीज टैक्स दिल में ना रखें, जो भी अपने बातें मुल्क की डेवलपमेंट के लिए भी इनकम टैक्स देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम किसको दें, लेकिन हमें पता नहीं ना। अगर जिस हम गवर्नमेंट को भी दें तो हमें ये नहीं कंफर्म है कि भाई जो हमारा इनकम टैक्स हम दे रहे हैं कि वो सही दिशा पर, सही जगह पर जा रहा है या नहीं जा रहा। हम कंफ्यूज्ड हैं, वही यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं ना। एक मेरे भाई ने यही बात बोली ना, जी। कहता सरदार जी आप बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन हमको जैसे आप अपनी फैसिलिटीज बता रहे हो हमको नहीं है। जैसे एक बात बोल रहा था, वो बिजली के बिल के बारे में बोल रहा था, जी। तो फिर मैंने पता किया, मैं कहा यार हमारा तो बिजली बिल ही नहीं आता है। अच्छा। वो कहता है ऐसा कैसे? मैं कहा यार 600 यूनिट तो हमको फ्री है। हाय। और उसके बाद मिल गया होना पाकिस्तानी और बंदा। उसके बाद मैंने ऊपर सोलर पैनल लगाया है ऑन ग्रिड। अच्छा। वो ऑन ग्रिड ऐसा है कि 2 मीटर लगे हुए हैं मेरे घर में, एक इन एक आउट। अच्छा। तो इन वाला तो ये है कि जो मैं गवर्नमेंट से पावर यूज कर रहा यूज कर रहे हूँ, हैं। आउट वो है जो मेरा सोलर सिस्टम बना रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को वापस कर रहा हूँ। अच्छा। और 600 यूनिट मेरे को फ्री है। हाय, हाय, तो मैं कहा जी मेरे को तो मेरे तो पैसे पूरे हैं सोलर सिस्टम के। अब क्या तो आप लोग दुनिया में जन्नत में रह रहे हैं। आप लोग चंद्रयान पर चले गए, हमने चांद बना दिया अपने मुल्क को। लेकिन इंशाल्लाह डेवलपमेंट की तरफ आएंगे हम। तरक्की क्या लग रहा है कि पब्लिक के माइंडसेट को देखते हुए लग रहा है कि ये आने वाले कुछ सालों के अंदर हम डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे? देखो जी, पहले तो पब्लिक का माइंडसेट सही होना चाहिए। अगर पब्लिक का माइंडसेट सही होगा ना, हाँ जी। तो फिर जैसे हमने पसंद किया, वोट डाली, मोदी जी को लेके आए, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। हाँ जी। मोदी जी कैसे लीडर है आप लोगों के लिए, आप कंट्री के लिए कैसे साबित हुए? ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। हाय, मेरे चेहरे का जो फकर है ना, जो गरूर है, हाय, हाय। जब मैं किसी भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ ना, किसी दूसरे मुल्कों के एयरपोर्ट पे, मेरे को फर्क दिखता है। अच्छा। मेरी अब चेकिंग नहीं होती, अच्छा, किसकी वजह से? मेरे पासपोर्ट की वजह से। अच्छा। जब वो देखते हैं इंडियन, चलो पासपोर्ट पे दिखाई दें अभी पब्लिक को, कि ये ना कहें कि कोई पाकिस्तानी बंदे कोई इंडियन बना के। हमारे यहाँ पर बहुत सारी अफवाहें चलती हैं इस तरह की। ये देखे भाई, ये लिखा हुआ था आगे, क्या लिखा हुआ है ये पढ़ के भी बताएं। ये लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखा हुआ है भारत गणराज्य। अच्छा। नीचे लिखा हुआ पासपोर्ट, और नीचे हमारा शेर का निशान बना हुआ, नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते। जबरदस्त। और ये गाइस इंडिया से आए हैं हमारे सर। ये उसके अंदर ये मेरा नाम है हरप्रीत सिंह वालिया, ये मेरी फोटो लगी हुई है। जबरदस्त, सही हो गया सर। यकीन हो गया कि आप वाकई में ही इंडिया से आए हैं। हाँ जी। अब नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो किसको अपना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देखते हैं? बिना शक मोदी जी, अच्छा। बिना शक मोदी जी। यार मैं हैरान हूँ कि कोई एक बंदा तो मुझे उसके अगेंस्ट मिले, लेकिन क्या बात है कि आप लोगों में यूनिटी है, या फिर दूसरे लोगों जिनको आप जिनसे बात करते हैं उन लोगों को बताते हैं कि भाई हमें यूनिटी है? वाकई में यूनिटी है? हम ये देखते हैं कि जिसको हमने चुना है वो हमारे लिए क्या कर रहा है। हमारे वहाँ पंजाबी में बोलते हैं साडे हक इत्थे रख। हाँ जी। तो हमारे हक हमको मिल रहे हैं, अच्छा। तो हम क्यों उस बंदे को वोट देंगे? हमारा देखो, मैं यही यहाँ लोगों को भी बताना चाहता हूँ, गोली की ताकत से ज्यादा एक वोट की ताकत होती है। हाँ जी, सही बात है। ये बात थोड़ा ऊंचा बोलें ताकि हमारे पब्लिक को भी ये बात सुनाई दे, ताकि इनको भी पता चले वोट बेचे नहीं जाते, वोट को अपने हक से अच्छे बंदे को देना चाहिए। थोड़ा ऊंचा बोले, पता चले लोगों को कि भाई वोट ऐसे देते हैं। देखो, गोली की ताकत से ज्यादा वोट की ताकत है। अगर आप अपना वोट बेचोगे, बिरयानी की प्लेट खा लोगे, अरे जाओ, तुमको कोई हक नहीं है किसी लीडर को गलत बोलने का। बिल्कुल सही बात। क्योंकि आपको पता नहीं है कि एक दिन बिरयानी की प्लेट खाने के बाद 5 साल वो बिरयानी आपके कहां से निकलेगी, आपको पता नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे एंड पे, कोई हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ अपनी तरफ से कोई बात करना चाहें तो वो जरूर कर सकते हैं। मैसेज मैं यही दूंगा कि अपना जो स्टडी सिस्टम है,
सबसे पहले वो आपकी नींव है, आपकी फाउंडेशन है, उसको ठीक कीजिए। जब एजुकेशन सिस्टम नहीं ना सही। जब एजुकेशन, जो मैं स्कूल कॉलेज में मैं जा रहा हूँ तो मैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ूं, उसके लिए मेरी मस्जिद है, आपकी मस्जिद है, वहाँ जाइए। जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ें, सिर्फ हम पढ़ाई करें। मुझे मौका मिला था ये जीसी, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, क्योंकि मेरे ताया जी वहाँ पढ़े थे। मैं कहा चलो वो भी देख आए। वहाँ कुछ बच्चों को पढ़ा, बुलाया मैंने, वो बड़े खुश हुए, अंकल आप इंडिया से आए? मैं कहा हाँ। बड़ी अच्छी बातें हुई उनसे, वहाँ बैठ के चाय पी हमने, और उन्होंने मेरे को पैसे नहीं देने दिए। नहीं अंकल आप हमारे मेहमान हैं। मैं कहा यार अपनी कैंटीन में ले चल, मैं वहाँ बैठ के हम भी पीते होते थे चाय। तो गए, बातें मैंने उनसे पूछ लिया, सिलेबस वगैरह, सब्जेक्ट्स वगैरह। मैं कहा बेटा मैं आपके फादर की एज का हूँ। मैं कहा ये बुक्स ये तो मैं पढ़ता रहा हूँ आज से कोई 35-40 साल पहले, आप अभी तक वही पढ़ रहे हो? कहता हाँ जी अंकल, वो तो बस वो बुक का वो एडिशन चेंज हो जाता है, जो उसका एडिशन है, ये लेटेस्ट एडिशन है अंकल, उसमें लिखा हुआ था 2022, लेकिन सिलेबस वही था, उसका कोई अपग्रेडेशन नहीं था। जैसे हम बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट करना, वो तो था ही नहीं। तो वो बच्चा जब वहां से ग्रेजुएट होकर निकलेगा, बाहर की दुनिया के साथ वो कैसे कम्पीट कर सकेगा? क्योंकि जो बाहर में दुनिया में इस वक्त चल रहा है स्टडीज के मामले में, आईटी में आप देख लीजिए, वो कैसे कम्पीट करेगा? ये सब चीजें हैं। फिर हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला मेरे को थोड़ा यहाँ से कट लग गया था हॉस्पिटल, ये होटल में ना। अच्छा हॉस्पिटल पे गए हैं पाकिस्तान? तो वे होटल वाले बेचारे मेरे को ले गए हॉस्पिटल में, कहते जी यहाँ पे देख लीजिए कहीं स्टिचेज ना लगने हो। लेकिन वहाँ कैसे लग, गिर गए थे कहीं से? वो यहाँ होटल में ना वो थोड़ा फिसलन था? नहीं वो दरवाजे का थोड़ा वो लकड़ी का वो छिलतर, हम तो पंजाबी में छिलतर बोलते हैं, मेरे को हिंदू में नहीं पता क्या। कील कोई निकली होगी। कील नहीं, वो लकड़ी का वो था थोड़ा, वो थोड़ा ऐसे हो गया तो मेरे को थोड़ा पता नहीं लगा। हाँ फांस जिसको बोलते हैं, तो वो थोड़ा ब्लड आया। तो वो होटल का बेचारा बेटा था, वो बच्चा था, वो था अंकल आपके यहाँ ब्लड लगा। मैं कहा है, वो देखा तो वो कहता अंकल वो स्टिचेज ना हो। तो पास में होटल हॉस्पिटल था, तो वो भी देखने का मौका मेरे को मिला, लेकिन बेटा दिल मेरा खुश नहीं हुआ। अच्छा हॉस्पिटल देख के सफाई नहीं थी। वो चलो मेरे को तो उन्होंने ट्रीट किया, हाँ जी इंडिया से आए, आइए आइए। मैं कहा यार मैं इंडिया से ही आऊँगा तभी आप ट्रीट सही करोगे, क्योंकि वहाँ वो जो आम लोकल जनता थी उनके साथ वो कैसे बातचीत कर रहे थे, मेरे को पसंद नहीं आया। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे? हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। अच्छा क्या नाम था हॉस्पिटल का? पता नहीं मेरे को, तो यहाँ ज्यादा हॉस्पिटल होगा या ऐसा ही कुछ था, मेरे को ज्यादा इधर पास में ही है कहीं पे। मेरे को पता नहीं, लेकिन मजा नहीं आया यार देख के। लेकिन मैं चाहता हूँ ये सब चीजें दूर हों। इंडिया की इससे बेहतर है हॉस्पिटल्स का निजाम? बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। अच्छा मतलब आप मेरे को बार बार शर्मिंदा ना कीजिए पूछ के, कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा हाँ इन्होंने फाइनल पे बात ही खत्म कर दी। कहते बार बार मुझसे पूछ के मुझे कह रहे कि मुझे बताते भी अच्छा नहीं लग रहा, कि कहते कंपैरिजन ही नहीं है अब तो रह गया किसी भी तरह से, कि इंडिया इतना डेवलप कर चुका है। नो डाउट अगर हम जीडीपी में देखें, अगर हम किसी भी चीज में कंपैरिजन करें तो वो बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं हमसे। हमें थोड़ी सी अभी गैरत करने का टाइम आ गया, हमें थोड़ा सा अपने एजुकेशन सेक्टर पर फोकस करने का टाइम आ गया। सर आ गए हैं, सर वापस कब जा रहे हैं वापस? मैं हो सकता कल निकल जाऊं। अच्छा वीजा कितने टाइम के लिए मिला? वीजा तो अभी 8 तारीख तक है। अच्छा लेकिन मैं जहाँ नहीं अभी रहे आपको घुमाते फिराते हैं। तो इसी के साथ मुझे जाते मिलते हैं सेम इसी तरह की वीडियो में, कोई और टॉपिक भी लेकर, कोई किसी और नए टॉपिक पे इनके साथ जरूर डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं किसी और की तरफ, मुझे तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। गड़बड़ हो गई देयर इज समथिंग। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको वेलकम करते हैं जी, और थैंक यू सो मच कि आपने चीजों को अप्रिशिएट भी किया और उनको इन अ गुड वे बताने की कोशिश की, और जो रियलिटी थी वो भी बताई है। और उस पे मुझे उससे भी ज्यादा खुशी हुई। होती है ये नेचुरल है, आप मत बोलिएगा कि हम भी पंजाबी है, तो वो भी पंजाबी थे और वो जो वर्ड यूज कर रहे थे अक्सर, वो हमें लग रहा था कि सामने हमारे बैठे हुए सेम बंदा ही है। और एक और चीज इंक्लूड करना चाहूंगा, मेरे दोस्त हैं लाहौर के, वो सेम टू सेम इनकी तरह ही है, तो बातचीत का स्टाइल जो है वो सेम ही था। और मैं इस चीज को एंजॉय कर रहा था कि बंदा है भी सच्चा, सीधी बात कर रहा है। उसने जहां तक टैक्स की बात हुई तो डायरेक्टली बोल दिया कि मैं कम पे कर रहा हूं, हालांकि हमें करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मैं हमेशा कहता हूं ना कि हमारी सोच को चेंज होने की जरूरत है। वो देख लें उस बंदे की सोच, जो देख लें। और दूसरी शॉकिंग चीज थी वो जो 600 यूनिट जो उन्होंने बताई, वो मेरे लिए शॉकिंग थी। और सीरियसली
यहाँ पे अवाम मर रही होती है। ये करे सुकून में रह रहे हैं आप लोग इंडिया बिल्कुल। वालों। अगर सच बोले ना, हम कहेंगे कि हेवन में आप, नो डाउट। बिल्कुल। और हम जो है वो उसके अपोजिट है। लेकिन ये है कि इन्होंने जो उनके साथ बहस मुबाहिसा किया, जो बातचीत की, और ये देख लें उनके लोगों में और हमारे लोगों में एक अंतर तो नजर आ रहा है, जो मुझे इन रियल वर्ल्ड नजर आया कि वो बात कर रहे थे, उनके बात करने का स्टाइल, उनके ठहराव का स्टाइल ये होता है। जब बंदा फख्र में होता है, बंदे को पता होता है, प्राउड फील करता है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो ग्रूम होता है। इनमें वो नजर आ रहा था कि यार वो बंदा सुकून से बैठा हुआ था, इन ईज वे, कोई उसने ऊंची बात नहीं की, कोई उसने लहजा चेंज नहीं किया, इन अ परफेक्ट वे सुकून में उन्होंने जवाब दिए, जो जो सवाल हुए उसके ऊपर जवाब। और यहाँ पे ये तो एक्सपीरियंस कम से कम उन्होंने कर लिया, एक बिजनेसमैन है नो डाउट, तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस कर लिया कि लोगों का रवैया तो ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऊपर है वो कुछ नहीं कर रही। जैसे उन्होंने सिलेबस की बात की, तालीमी निज़ाम की बात की, और जो कुछ उनको लगा, और कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे वाला पॉइंट जो मेरे ज़हन में भी अक्सर आता है कि दीन को अलग रखें और इस चीज को, दुनियावी चीज को अलग रखें, इन दोनों को अलग फॉर्मेट में रखें, तभी ये चल सकेंगे। इनको मिक्सअप मत कीजिए, क्योंकि कंक्लूजन हो जाता है और बहुत सारी चीजें जो है हमारे माशरे में ये अब जन्म ले चुकी हैं और वो कम नहीं हो रही, और आए दिन सुनने को मिलता है किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। फिर वही बात आ जाती है, तालीमी निज़ाम जो है हमारा नाकस है बहुत ज्यादा। जैसे उन्होंने बोल दिया कि ये तो हमारे जमाने में पढ़ने वाली ये तो बुक्स बात थी। बिल्कुल सच है, निसाब वही पुराना है और निसाब चेंज नहीं हो रहा है इसका। हाँ ना, तो बहुत सारी चीजें हैं उन्होंने जो लाइट आउट की हैं। और जहां तक उन्होंने गाड़ी की बात की, तो कहीं कहीं हमारे ज़हन में भी बहुत दफा आया जब हमने रिएक्ट किया है। तो मैं और अली बात कर रहे थे कि यार गाड़ी, जब हमने वीडियो की थी BMW, मर्सिडीज और ये बड़ी ब्रांड जो है वो 8 लाख की शुरू हो रही थी, 7 लाख से। मैं की तरफ देख रहा था, मैंने कहा यार चल चलते हैं जाके वहां से खरीदते हैं, यार ये तो मजाक चल रहा है सीरियसली। तो वो बात कहीं ना कहीं हमारे दिन में, हमने भी वहां पे वीडियो में बोला था कि यार वहां से ले आते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है, यहाँ करोड़ों का प्रॉफिट होगा, कितना टैक्स पड़ेगा हमें। तो बहरहाल वही चीज इन्होंने मेंशन की कि मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ले आऊं गाड़ियां और यहाँ पे अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर दूं, क्योंकि एक छोटी गाड़ी आप हिसाब लगाएं, शर्म करने वाली बात है कि यार पाकिस्तान में 32 लाख की मिल रही आल्टो, और वही गाड़ी जो है, और सेम फ्यूचर, मैं कहूंगा सेम फ्यूचर भी नहीं है, उससे भी ऊपर है इंडिया में, और उन डबल फ्यूचर से जो आजकल के फ्यूचर्स है उनके साथ, फीचर के साथ, वो आप देख लें, वो 3 लाख की 4 लाख की गाड़ी मिल रही है आपको। तो बड़ा डिफरेंस है इन चीजों में। लोग जो जाते हैं वहां पे जाके शॉकिंग किस्म का बिहेवियर होता है उनका, वो क्यों होता है? इन चीजों की वजह से। हम रह रहे हैं वो कीनिया वाला हिसाब है, तो यूरोपियन कंट्री से कोई गोरा आ जाए ना तो उनको वो घूर घूर के देखते हैं, इसने फलानी चीज पहनी है, इसने कपड़े बड़े महंगे पहने, इसे कैमरा बड़ा अच्छा है। हम वो उस वाले हिसाब में है। तो वो बच्चे की हालत होती है ना, वो नोजी बह रही होती है और राल मुंह से टपक रही होती है, कपड़े गंदे होते हैं। पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन सेम होता है, जब वो बाहर से आता है तो उनको वो इस हकारत की नजर से देखते हैं, वहां से आया, वहां तो यार चीजें बड़ी सस्ती हैं, वहां पे तो वो है। लेकिन ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मान लेते हैं हमारी तरह कि यार है, उनमें वो सकत है, उनकी गवर्नमेंट कर रही है, मोदी हुकूमत आगे लेके जा रही है और आने वाले वक्त में और आगे लेके जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे तो हर चीज लेट डाउन हुई पड़ी है, और उनमें कसूर हमारा भी है, हम भी गिने जाते हैं, हमारा भी एक किरदार बनता था, लेकिन यह है कि हमने वो अदा नहीं किया। हमने अपनी फट्टी मारी है, जिसे कहते हैं कि अपना फायदा सोचा है, जहाँ पे जुगाड़ लगा है लगा लिया, वरना जनाब किसी की भलाई का कोई काम नहीं किया और मुल्क में कोई हिस्सा नहीं डाला। हमें भी शर्मिंदा होना चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। हम अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं अपने आप को भी, ये रियलिटी है। हम नहीं ठीक होंगे तो मुल्क कैसे ठीक होगा? बहरहाल इनको देख के, इनकी वीडियो देख के मजा आया, बातें सुन के मजा आया, और मैंने वाकई एंजॉय किया। और इनको वाकई ये जिनकी वीडियो है ये इनको रखना चाहिए 2-4 दिन साथ, और ये है कि घुमाना फिराना चाहिए। वो भी एक किस्म का आउटिंग होगी, लेकिन यह है कि जानने को बहुत कुछ मिलेगा, लोगों से इंटरेक्ट हो, बातचीत करें तो और अच्छा लगेगा। बाकी जी ये वीडियो भी अच्छी थी और इनकी बातें भी अच्छी थी, और कंपैरिजन वाकई नहीं बनता इंडिया और अब पाकिस्तान का। और बहुत इंडिया बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है, रह भी नहीं गया, पीछे चला गया है। एक होता है ना कि पीछे रह गया है या पीछे चल रहा है, चल रहा है, लेकिन नहीं, पीछे चल रहा है, पीछे की और पीछे गया है, रिवर्स लगा लिया। और बाकी गाड़ियों की बातें भी हैं हुई हैं, तो वो तो हम कितनी वीडियो बना चुके हैं। और इंडिया में बाकी करेंसी इंडिया की बहुत ऊपर तक चली गई है, जो कि दोनों एक साथ शुरू हुई थी।
आज इंडिया की करेंसी का लेवल अप है और पाकिस्तान का डाउन हो चुका है करेंसी ही। और फिर ज़ाहिर है चीजें भी ऐसे ही मिलेंगी। और पानी की बोतल का हिसाब लगा लें, 10 रुपए 15 रुपए की मिलती है उधर, 60 रुपए की है। इससे छोटी जो है 40 रुपए की है, 50 रुपए वाली भी है, लेकिन इससे सस्ती नहीं है 40 रुपए से। तो बाकी ये बात ये करने की है कि ये आए हैं इंडिया से और पाकिस्तान को देखने आए हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की जब हालत देखी इनको अफसोस भी हुआ है कि इनको लगा शायद डेवलपमेंट हो गई यहाँ पे भी, लेकिन लाहौर में भी डेवलपमेंट नहीं है। जो बड़ा शहर है एक गिना जाता है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा शहर गिना जाता है लाहौर को, उस वहां पे भी डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन लाहौरियों से पूछ लें या लोगों से पूछ लें तो कहेंगे ओए वो लाहौर को तो बहुत चमका दिया है यार। तो वो पता चला है ना, अब कुछ लोगों को पता चला होगा ये वीडियो देख के कि डेवलपमेंट ये नहीं होती। डेवलपमेंट जो होती है ना वो इंडिया में है, अब पटवारी नहीं जो हो रही है। पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं है। पाकिस्तान में बिल्डिंग बना दी, बड़ा डेवलपमेंट का काम किया है जी। छोटी सी बिल्डिंग बना दें, बड़ा डेवलपमेंट हो गई है जी, डेवलपमेंट हो गई है जी। होता कुछ भी नहीं है, ये डेवलपमेंट नहीं होती। डेवलपमेंट होती है बंदे की अपनी पढ़ाई का लेवल यहाँ पे 0 है, जो ना होने के बराबर है लेवल। एक तो लोग भी नहीं पढ़ते, ऊपर से रट्टा सिस्टम है यहाँ पे, तो बच्चे भाग जाते हैं स्कूलों में से, पढ़ते ही नहीं है फिर, क्योंकि मुश्किल लगती है उनको पढ़ाई। और दूसरा वो स्टैंडर्ड ही नहीं है, वही बाप दादों के जमाने की जो है पढ़ाई चल रही है अभी तक, वही हम पढ़ रहे हैं, रट्टे लगा रहे हैं, रट्टा लगा के पास हो जाते हैं, फिर कहते हैं हमें कुछ आता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आती। फिर कहते हैं ग्रेजुएट होकर निकले तो पता क्या है। यकीन करे कुछ भी नहीं आता होता उनको भी। मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग किया है लेकिन खुद भी नहीं पता सिविल इंजीनियरिंग था, सीधी बात है। टू 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 लगानी चाहिए बीच में। नहीं सही कह रहा हूँ, यहाँ पे वो लेवल ही नहीं है पढ़ाई का। और बाकी जो है इन्होंने अच्छी खासी पाकिस्तान की क्लास ली है, लेकिन सच्ची क्लास ली है। लेकिन ये चीज अप्रिशिएट की है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इंडिया के लोगों से जो है वो प्यार मोहब्बत भी करते हैं, एक खिंचाव भी है, अपनापन भी है उनके साथ। और इसमें कोई शक नहीं, अगर कोई इंडिया का यहाँ पे आ जाएगा तो बहुत प्यार से रखेंगे वहां उनको, लेकिन वो इंडिया के साथ नहीं चल रहा। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि इंडिया देख ले कैसे तरक्की कर गया, और अगर यही इंडिया और पाकिस्तान एक रहता, पाकिस्तान ने अलहदा होकर क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया है, वही उससे इंडिया से भी रह गया पीछे। याद होता ना कि तरक्की कर जाता तो हम भी कहते कि वाकई जी पाकिस्तान अलहदा होकर बड़ी तरक्की की है। हाँ, एक बात और है, अगर इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा होता वहां उस वक्त कोई झगड़े लड़ाई झगड़ा कुछ भी ना होता, सारे अवाम एक साथ रह रहे होते। आज इंडिया बहुत पहले से ही, मतलब हम सब बहुत पहले से ही तरक्की याफ्ता होते, क्योंकि हम पड़ गए थे जंगों में, तो बाकी मुल्कों से भी पीछे रहे दोनों मुल्क आपस में। लेकिन फिर भी इंडिया तरक्की करके आगे निकल चुका है इन 20-25 सालों में, और पाकिस्तान 20-25 सालों में पीछे चला गया और ही ज्यादा। और लेकिन अगर एक साथ होते, अवाम जो है वो सारी एक साथ होती, तो आज ये मुल्क जो है वो बहुत तरक्की कर पाता। सारे बिल्कुल जी, ताकतवर तरीन आर्मी होती, बहुत कुछ सोचा जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। बाकी यही है कि बस वो मसाइल में घेर के गए हैं भाई। ये पूरी आप समझे, ये जो आए थे ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये उनकी सारी प्लानिंग थी कि कैसे इनको मतलब ऐसा छोड़ के जाएं कि कल ये मतलब बहुत अरसे तक तो ये आपस में उलझते रहे। तो ये था, फिर भी इंडिया ने अपना वे चेंज किया, और बहुत ये 3 दौर जो इंडिया के हैं ये तो बहुत ही हाई लेवल के थे। इन्होंने तो बिल्कुल पाकिस्तान को तो कोसों दूर पीछे किया है। और फिर दूसरी बात देखी जाए तो पाकिस्तान इंडिया के लोगों की जो मेंटालिटी है वो बहुत अलग है। ये बंदा इधर झूठ भी बोल सकता था कि हम टैक्स पे करते हैं इसलिए इंडिया बहुत आगे चला गया, पर उसने देखो सच बोला है, उसके दिल में नहीं है को, इसलिए सच्चे की फिर ये ना ऊपर खुदा भी जो है ना मदद करता है। तो ये सच्चे थे, इन्होंने देखो बोला कि हम कहीं ना कहीं हम भी कर जाते हैं, फिर भी हम टैक्स देते हैं। और यहाँ जो है ये बंदे ने बात, एंकर ने भी बात अच्छी की है कि हम टैक्स दें कैसे, ये भी तो बात है। यहाँ टैक्स का तो पता ही नहीं चलता जाता किधर है। यहाँ बीच में बहुत से ऐसे खाते खुले हुए हैं वो ही खा पी जाते हैं, तो फिर लोगों का देने का दिल भी नहीं करता। वैसे एक और बात कहूँ, डायरेक्टली पाकिस्तान पे टैक्स नहीं पे करता पाकिस्तानी लोग, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा पे करते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन उस इनडायरेक्टली जो पे हो रहा है उसका भी नहीं पता चलता वो इंटरेस्ट कितना बनेगा और कितना किधर जा रहा है ये पता। बिल्कुल, ये वो सिगरेट की डब्बी पे पिछले दिनों अली भाई ने दिखाया था, पता नहीं 34 रुपए तो टैक्स था सिगरेट की डब्बी के, पता नहीं कितना 183 पैसे वो आई थी, और उसके ऊपर टैक्स काफी था। और 220 रुपए जो है ना मतलब वो हम खरीद रहे हैं, वो 7 रुपए दुकानदार ले रहे हैं, बाकी जो है ना पूरा अली भाई ने लिए थे, अली भाई ने वो दिखाया था, ऊपर लिखा हुआ था ना। अच्छा अच्छा, तो दिखाया था इन्होंने कि ऐसा मतलब ये हम हर चीज पे इस तरह टैक्स दे रहे हैं, तो फिर भी वो टैक्स किधर जा रहा है,
क्या हो रहा है कोई समझ नहीं आ रही हम लोगों को। अच्छा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि वो मैसेज कर रहा है जानबूझ के, तो वो डब्बी कहीं पड़ी हुई थी तो हम बात कर रहे थे, तो नहीं कोई मसला नहीं है, ऐसी क्या बात है। नहीं वो मतलब फिर भी दिखा रहे थे कि मतलब एक डब्बी के ऊपर हम इतना टैक्स देते हैं और फिर भी हमारे मुल्क में कुछ ऐसा डेवलपमेंट वाला काम नजर ही नहीं आता। रोड्स देख ले, तो ये बंदे तो आके ये देख रहे हैं ना। हम देखो वो पिछले दिन आप देखा ना, वो पाकिस्तानी गया हुआ था, वो हर चीज दिखा रहा था, यहाँ तरक्की हो रही है, यहाँ होटल अच्छे हैं, यहाँ तो ये बंदा आगे दिखा ही नहीं रहा। ये बोला क्या इधर दिखाना क्या है, क्या दिखाना है, हाँ इधर दिखाना क्या है, तो मतलब तो बढ़ गया। हाँ वही ना, मतलब यहाँ का और वहाँ इंडिया का लोग आने के बाद फील करते हैं कि यार यहाँ ये क्या है, यहाँ कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। उनको अपने इंडिया की कदर होती है, कदर होती है, और वहां फिर पे कुछ सबसे कदर भी नहीं है। हाँ सबसे बुरी बात जो है इन्होंने इसमें ऐड की है कि मैं मतलब हॉस्पिटल में गया हूँ तो अपने ही लोग हैं, अपने ही लोगों की केयर नहीं की जा रही, और मैं गया हूँ तो मेरे लिए बोल रहे हैं हम ये करते हैं। तो यहाँ के लोगों की ये मेंटेलिटी है कि हम भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पूछता गीछता कोई नहीं है, हर बंदा। मैं वो एक हॉस्पिटल में गया हूँ बड़े में, तो वहां सरकारी था, मैं जाके अपनी बीमारी बता रहा हूँ, उन्होंने दवाई लिख दी थी। मतलब वो इतने कि वो मोबाइल में लगी हुई थी और खाने में लगी हुई थी, चाय आई थी वो खा पी रही थी, और साथ में वो दवाई उन्होंने 2 मिनट में लिख के मेरे हवाले की, और मेरी बात भी पूरी नहीं सुनी। तो उसमें मुझे फर्क नहीं पड़ा, और मैं फिर प्राइवेट जाता हूँ, सरकारी में जाता ही नहीं हूँ। मतलब यहाँ के अदारे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर तरक्की कैसे होगी। वैसे हर चीज में जो है ना पाकिस्तानी मजहब को बीच में अड़ा लेते हैं, हर चीज में। लेकिन जब जहाँ पे कुछ अमल करने वाली बात होती है वहां पे अमल नहीं करते। जहाँ पे कहता है मजहब कहता है कि इखलाक अपना अच्छा करें, सफाई का निजाम ठीक करें, तो गंदगी भी वैसे ही होती पड़ी हुई, इखलाक भी इनका मुंह फट होते हैं ये सारे। वो सारे किसी को भी मजहब इनको को नहीं याद आता। वो सांप की तरह, मतलब कह लो कि जैसे जिसको भी छेड़ोगे ना वो डसने के लिए आता है। यहाँ ऐसा है, हम किसी के साथ बात नहीं कर सकते। वो हम पिछले दिनों मेरा दोस्त है वो अस्पताल है, समीर भाई की बात कर लें, वो सिस्टर उसकी अस्पताल थी इसलिए वो नहीं आ रहा। तो मैं गया हूँ तो वहां भी वो चौकीदार है, वो बात नहीं सुनते, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, हम परेशान हो जाते हैं जाने के बाद। तो यहाँ हालात बहुत खराब है। बाकी यार एक बात इनकी बहुत हैरान की है कि 600 यूनिट जो है ना फ्री है हमारी, हम जो 400-500 तक जाते हैं। यहाँ तो भी है यार, नहीं वो वापटा वालों के हैं। अच्छा वो आप दूसरी बात कर रहे हैं, मैं तो हैरान हो गया कि यहाँ किधर है। तो हमारी 400 तक जाती है, 500 तक जाती है, और 20-25 हजार बिल आ जाता है, हम बहुत परेशान हो जाते, 12,000 से ऊपर ही आता है, तो बहुत परेशान होते गरीब आदमी। यहाँ पे आ जाए तो धुआं निकल जाता है लोगों का। हाँ तो ये मैं हैरान हुआ ये बात सुन के कि इंडिया में 600 फ्री है। मतलब 600 के साथ ये अच्छा भला ऐसी भी चला सकते हैं, एक टाइम में दिन को चला लें या रात को। 700 यूनिट यहाँ पे फ्री है। आए ना अगर किसी का तो कम से कम 60,000 रुपए बिल है। तो अब देख लें, हम आप जन्नत में वाकई रह रहे हैं और हम जहाँ है ना बहुत दूर है, इसकी हवा भी नहीं लगती, तो बहुत यार प्रॉब्लम में है। तो इंडिया की ये बातें इन बंदे की सुनी, बहुत अच्छा लगा कि यार इंडिया वाले अपने मतलब प्राउड फील करेंगे ना, क्योंकि उनके लिए चेंजिंग हुई है। बिल्कुल, वीडियो अच्छी थी और वाकई मजा आया, और हम वेलकम करते हैं जो भी आएगा यहाँ पे। लेकिन हमारे पास ना दिखाने को कुछ है ना कुछ ऐसा शो करने को है जिसपे हमें प्राउड हो, लेकिन यह है कि हम इस चीज पे प्राउड करेंगे कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, आप वहां से आए हैं, और उस चीज को हम एंजॉय भी करेंगे। और मजा आया देख के जी, और दोनों की बातें इंटरेस्टिंग थी, सवाल जवाब बड़ा जबरदस्त था, मजा आया देख के। अगर नेक्स्ट वीडियो कोई इस तरह की आती है इनके साथ तो हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, प्लीज अपनी राय देना मत भूलिएगा इस वीडियो के नीचे, और खुल के राय दीजिएगा कि क्या इन्होंने बातें अच्छी की, क्या उसमें होना चाहिए, और क्या हमारे मुल्क को अप्रोच करनी चाहिए कि वो आगे बढ़ सके और थोड़ा बहुत इंडिया के करीब आ सके तरक्की के लेवल में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।